वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टैक्स पे है। टैक्स मतलब कर। यहाँ एक टैक्स की डेफिनेशन दी है, मीनिंग दिया है। अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी imposed on a taxpayer by a government organization in order to fund government spending and various public expenditure। आशय यह है कि कर एक अनिवार्य रूप से चुकाया जाने वाला एक व्यय है जो किसी भी करदाता पर लगाया जाता है, यानी टैक्स पेयर पर लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ये डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट से। यहाँ अगर साधारण शब्दों में बात किया जाए तो हम ये कहेंगे कि कर का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा या आय या क्रिया पर लगाया गया शुल्क। यानी एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर सरकार द्वारा जो भी टैक्स लगाया जाता है वो किसी वस्तु पर हो, सेवा पर हो, आय पर हो या किसी एक्टिविटी पर कोई भी शुल्क लगाया जाता है तो वो कर की श्रेणी में आता है और इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह कर बेसिकली अगर देखा जाए तो दो प्रकार से होता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का आशय यहाँ पर प्रत्यक्ष कर से है और इनडायरेक्ट टैक्स का आशय यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर से है। अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो दो वर्ड होते हैं, एक तो इम्पैक्ट और एक इंसिडेंस। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है वर्ड इम्पैक्ट और एक दूसरा इंसिडेंट। यानी कोई ऐसा कर जिसका प्रभाव और जिसका पेइंग कैपेसिटी यानी चुकाया गया एक ही व्यक्ति पर हो। इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन दोनों एक ही व्यक्ति पर हो तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। यानी जैसे सपोज कीजिए हमारे पास इनकम टैक्स है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ मैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसी प्रोसेस है कि एक व्यक्ति जो सैलरी हेड है उसी पर टैक्स लेविड किया जाता है, यानी उसी पर लगाया जाता है और उसको चुकाया भी उसी के द्वारा जाता है। यानी लगाया जाना और चुकाया जाना अगर एक ही व्यक्ति पर हो तो वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। यानी प्रत्यक्ष कर में करदाता यानी जो टैक्स पेयर होता है उसी पर टैक्स लगता है और वही चुकाता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो किसी और व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसको चुकाने वाला अलग अलग होता है। यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि लगाया किसी और पर जाता है और उसे चुकाया किसी और से जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन टैक्स की। जो प्रोडक्शन टैक्स है वो लगाया जाता है प्रोड्यूसर पर, लेकिन वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कीमतें बढ़ाकर या कुछ भी मान लीजिए और उसको वो टैक्स किस पर छोड़ देता है, कस्टमर पर। तो यहाँ जो इम्पैक्ट होता है वो प्रोड्यूसर पर होता है और उसका जो टैक्स पेयर होता है यानी जो चुकाता है वास्तव में वो कस्टमर होता है। तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, यानी चुकाने वाला जिस पर लगाया गया वही चुकाए तो डायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिस पर लगाया किसी और पर जाए और चुकाने वाले कोई और हो। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब इसके कुछ हम प्रकार की बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर ये टैक्स जो है ये लगाया क्यों जाता है। देखिए, जो सरकार की इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो टैक्स होता है। यानी जो गवर्नमेंट है उसको फंड रेज करना है, तो फंड रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें सबसे मुख्य तरीका है टैक्स। क्योंकि सरकार को इस फंड को एक्सपेंडिचर भी करना है और वो एक्सपेंडिचर किस पे करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ पर। देखिए, सरकार के पास फंड तो है नहीं, तो सरकार को फंड रेज करना पड़ेगा क्योंकि उसे सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए वो क्या कर देंगे कि टैक्स को लगाया जाता है।
और जितना जो ज़्यादा टैक्स देगा तो उसकी ज़्यादा विकास भी होता है कि अगर ज़्यादा पैसा लगाया टैक्स मिलेगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक डेवलपमेंट को किया जा सकता है। जैसे आप एजुकेशन की बात करें, आप बात करें एजुकेशन के साथ साथ आप सिक्योरिटी की बात करें, फोर्सेस की बात करें, तो ये सब टैक्स के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है।